ज्यादा मजा आए, इसलिए वे गांव के एक विला में रहने चले गए। यहाँ केविन और उसके पिता बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए, जबकि इवा अकेली ही बड़े कमरे को सजाती रही। उसने कमरे को उन जगहों से सजाया जहाँ वो पहले गई थी, लेकिन पलक झपकते ही केविन ने पानी की बंदूक में रंग भरकर उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसने जानबूझकर अपनी पैंट में शौच कर लिया, जिससे इवा को गुस्सा आ गया। इवा ने केविन को उठाया और कोने में फेंक दिया। अनजाने में बेटे का हाथ टूट गया और इवा डर गई। अगर बेटे ने सच बता दिया तो उसे कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन केविन न तो रोया और न ही कोई हंगामा किया, बल्कि उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। इवा के मन में बहुत बेचैनी थी। डॉक्टर जब बेटे को बाहर लाए तो उन्होंने इवा को बताया कि उनका बेटा बहुत बहादुर है। घर आने के बाद केविन ने अपने पिता को बताया कि वो गलती से गिर गया था और माँ का कोई दोष नहीं था। इवा को तनिक भी राहत नहीं मिली, बल्कि वो अपने इस बेटे से और ज्यादा डरने लगी। केविन को इवा की कमजोरी मिल गई थी। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपनी बाह पर लगे निशान को छूकर उसे याद दिलाता और उसे चुप रहने का इशारा करता। केविन का व्यवहार उत्तरोत्तर बिगड़ता गया। उसने जानबूझकर ब्रेड पर थूका और फिर उसे जोर से मेज पर दबा दिया। तभी उसके पति वापस आए और केविन फिर से एक प्यारा और आज्ञाकारी बेटा बन गया। इवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत हैरान थी। वो इस बेटे के सामने बेबस थी जो जन्म से ही